Hey guys, it's Manik here and welcome to another episode of Let Us Talk. आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने फर्स्ट 10,000 रुपीज को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, एंड हम एटलीस्ट ये भी रीजंस जानेंगे कि व्हाई यू शुड इवन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। बिकॉज आप सभी को पता होगा, स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड्स, स्टॉक मार्केट का नाम काफी खराब होता है एंड मोस्ट लोगों का अजम्पशन, स्पेशली इंडियंस वंस अगेन, यही होता है कि स्टॉक मार्केट से बहुत ही हमें मीलों दूर रहना चाहिए, फॉर द सिंपल फैक्ट कि जो भी स्टॉक मार्केट में आप पैसे डालोगे वो ऑलमोस्ट जीरो ही होने वाला है, राइट? बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज व्हिच हैव प्रूवन दिस थियोरी रॉन्ग। अगर हम राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो अगर मैं उनका एक एग्जांपल देना चाहूँ, उन्होंने टाइटन नाम के शेयर में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जब भी वो फेयरली एक बहुत छोटी कंपनी थी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अभी अगर आप देखोगे तो वो टाइटन इतना बढ़ गया है, उनका टोटल स्टेक अमाउंट्स टू जस्ट अराउंड ओवर 10,000 करोड़ रुपीज इन दैट सिंगल स्टॉक। So, उनका जो मैसिव वेल्थ क्रिएशन हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड ही इज अ वेल नोन इन्वेस्टर एज वेल, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी ने राकेश झुनझुनवाला का नाम जरूर सुना होगा, राइट? सो ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। आप राधा किशन दमानी जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, रमेश दमानी का एग्जाम्पल ले सकते हो, विजय केडिया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। सो ये डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज नहीं है कि हम सीख नहीं सकते या एटलीस्ट ट्राई नहीं कर सकते, राइट? एंड छोटे अमाउंट से अगर हम ट्राई कर रहे हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मे बी लाइक 10,000 रुपीज टू बिगिन विद, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील एट ऑल, राइट? एंड फिर थोड़ा सा जब भी हमें एक्सपीरियंस आ जाता है, थोड़ा सा हम खुद लर्न करते हैं, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तभी जाके आप बोल सकते हो आप अपना अमाउंट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। So let's talk about the reasons why you should even consider investing in the stock market. First reason की अगर मैं बात करूं तो that is simply inflation. And inflation को अगर मैं very simple terms में explain करना चाहूं तो inflation exactly होता क्या है? It's very simple, right? So अगर मैं खुद की example दूं and let's say कि मैं 5 years पहले की बात कर रहा हूँ एंड मैं कोई रेस्टोरेंट में जाता था बाहर खाने को, हार्डली बिल पर पर्सन अगर मैं बात करूँ तो जस्ट अराउंड 200 या 250 या 300 एट मैक्स आता था अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर कर लिया है। Whereas अगर अभी की बात करो 5 years डाउन द लाइन, टुडे की अगर मैं बात करूँ तो इजिली द बिल कम्स अप टू मे बी लाइक 400, 500, 600 पर पर्सन। सो इसको आप क्या बोल सकते हो? बेसिकली इन्फ्लेशन बुला सकते हो। परचेजिंग पावर विद द सेम मनी हैज डिक्लाइंड, राइट? सो बेसिकली जो 500 का वर्थ 5 साल पहले था वो डेफिनेटली अभी 500 का वर्थ नहीं है। दैट इज मोर लाइक 300 और 200 ऑफ दैट पास्ट 5 years, राइट? सो बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब वही होता है। एंड बेसिकली अगर आप सिर्फ अपने बैंक में रहने दोगे अपने पैसे को, एंड बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है? जस्ट अराउंड 2%। सो इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे ऑन एवरेज जस्ट वेरीज अराउंड 4 to 6%। लाइकवाइज आपको सिर्फ 2% देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। सो नेट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% का इन्फ्लेशन है एवरी सिंगल ईयर ऑन एवरेज, वेयरएज बैंक अकाउंट आपको कितना दे रहा है? सेविंग्स अकाउंट टिपिकली गिव्स यू अराउंड 2 to 3% इंटरेस्ट एट मैक्स। दैट इज ऑल्सो बिफोर टैक्स, राइट? सो आप इजिली देख सकते हो कि कैसे आपका वेल्थ ओवर टाइम डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। लाइकवाइज अगर आप समथिंग लाइक एन इंडेक्स फंड चुनते हो या ओवरऑल स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स देखते हो ओवर अ लॉन्गर होराइजन, आप देख सकते हो कि इजिली आपको अराउंड 12 to 15% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं जब भी आप एक्सट्रीमली एक लॉन्गर टर्म व्यू लेते हो, राइट? सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग जिसमें बहुत शॉर्ट टर्म चीजें इन्वॉल्व होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग जहां पर आप 5 साल, 10 साल, 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट रीजन वॉज डेफिनेटली इन्फ्लेशन। सेकेंड रीजन की अगर मैं बात करूं व्हाई यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग, दैट इज सिंपली वेल्थ क्रिएशन। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे, राकेश झुनझुनवाला सर, विजय केडिया सर, राधा किशन दमानी, रमेश दमानी एक्सेट्रा, एंड जो भी और मार्की इन्वेस्टर्स है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने अपना वेल्थ आप बोल सकते हो इनिशियल कैपिटल बिल्डअप करके, मे बी एक बिजनेस से या मे बी ट्रेडिंग करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, तभी जाके ओवर टाइम आप बोल सकते हो उनके इन्वेस्टमेंट्स इतने ग्रो हो गए एंड अभी उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो गया है। सो लाइकवाइज सेकंड रीजन हमारा वेल्थ क्रिएशन पर्पसेस के लिए है कि जितना हम कैपिटल अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क करने के लिए, हमें उसको कंप्लीटली इक्विटी में डालना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि हमें डेफिनेटली बैंक से तो ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटीज आ रहा है, राइट? सो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है कि 110% आपको रिटर्न्स मिलेंगे, बट डेफिनेटली आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटीज इज प्रीटी हाई, बिकॉज आप देखोगे तो हमने काफी बड़े बड़े क्राइसिस को ओवरकम किया है एंड स्टिल द स्टॉक मार्केट इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। हमने 2008 जैसा क्राइसिस देखा है, 2020 जैसा क्राइसिस देखा है, फिर भी आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केट हैज डेफिनेटली रिकवर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। सो वो था सेकेंड रीजन विच इज वेल्थ क्रिएशन।
थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली कि मनी इज वर्किंग फॉर यू वाइल इन्वेस्टिंग। सो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, आप चाहे सो भी रहे हो या मे बी एक वेकेशन में भी हो, आपको फिर भी कंपनीज डिविडेंड्स देंगी जो काइंड ऑफ इंटरेस्ट है, जस्ट बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ थैंक यू नोट फ्रॉम द कंपनी टू यू एज एन इन्वेस्टर, राइट। सो आपको बेसिकली डिविडेंड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप किधर वेकेशन पे भी हो तो भी आपके बैंक में डिविडेंड्स आ जाएंगे एंड बेसिकली योर मनी इज वर्किंग फॉर यू एंड यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी एनी मोर। सो बेसिकली जो हमें मेहनत करनी है दैट इज सिंपली टू बिल्ड द इनिशियल कॉर्पस एंड उसके बाद जाके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड्स आप बोल सकते हो मनी इज वर्किंग फॉर यू नाउ एंड आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो। सो ऑलवेज अगर आप देखोगे तो जो अमीर लोग हैं या मे बी इवन टॉप 1000 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, आई एम प्रीटी श्योर सबके पास इक्विटी है, सबने इन्वेस्ट किया है कहीं ना कहीं, मे बी कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या खुद के बिजनेस में उनका एक बड़ा सा इक्विटी है, बड़ा सा स्टेक है एंड दैट बिजनेस हैज गॉन वेरी बिग, राइट। सो आप बोल सकते हो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली इज द पाथ टू वेल्थ क्रिएशन एंड हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट आपका गोल ये होना चाहिए कि मनी शुड वर्क फॉर यू, ना कि दी अदर वे अराउंड, राइट। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि 70-80 तक आप काम करते जा रहे हो फॉर मनी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिटायर एंड यू हैव टू से कि चलो वट एवर योर रिटायरमेंट एज इज, तब तक आपको एटलीस्ट गोल रखना चाहिए कि तभी से आपको बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत ना पड़े एंड आप डिविडेंड्स जैसे इनकम स्ट्रीम्स बना के आप इजीली अपना पूरा लाइफस्टाइल बिता सकते हो। ये तो बात हो गई कि एग्जैक्टली हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज सिंपली द म्यूचुअल फंड राउट एंड सेकेंडली यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। फर्स्ट रूट की अगर हम बात करें विच इज द म्यूचुअल फंड राउट, आप क्या बोल सकते हो, बेसिकली आप अपने पैसों को एक्सपर्ट्स को दे रहे हो एंड यू आर लेटिंग देम हैंडल योर मनी, राइट। सो वैसे भी आप चूज कर सकते हो एंड म्यूचुअल फंड्स अगर आपको चूज करना है आप थोड़ा सा खुद का रिसर्च कर सकते हो, थोड़े से यूट्यूब वीडियोस और भी देख सकते हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू डायरेक्टली रेकमेंड एनी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, राइट। एंड स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो वेरी सिंपल है, आप बोल सकते हो एवरी सिंगल डे जो आप खुद यूज कर रहे हो दैट इज ऑल यू नीड। यानी आप सुबह को उठते हो, आप क्या करते हो, कोलगेट का मे बी टूथपेस्ट यूज करके आप ब्रश करते हो, देन मे बी आप जिलेट से शेव करोगे। लाइकवाइज जो ऐसे डेली बेसिस पे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बैंकिंग सर्विसेज में HDFC बैंक, ICICI बैंक के नाम तो जरूर पता होंगे एंड दीज ऑल स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड ट्रिमेंडसली वेल इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। सो बेसिकली आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिसर्च को ऐसे ज़रूर कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको जैसे पता लग गया कि चलो HDFC बैंक इज गिविंग मी गुड सर्विस सिंस क्वाइट अ वाइल, लेट मी जस्ट रिसर्च अबाउट दैट स्टॉक, राइट। सो वंस अगेन आप थोड़ा सा इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हो एंड थोड़ा सा डीप डाइव कर सकते हो HDFC बैंक के बारे में एंड अगर आपको वो स्टॉक पसंद आता है आप पोटेंशियली उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स से कि आपको स्टॉक्स पिक नहीं करना है एंड मे बी यू डोंट वांट टू रिसर्च अलॉट, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे ध्यान दे सकते हो एंड वंस यू हैव फाउंड दैट गुड म्यूचुअल फंड, आपको सिर्फ उसमें पैसे डालना है एंड मे बी इफ यू आर स्टार्टिंग आउट विद 10,000 रुपीज, आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन पुट ऑल योर मनी ओवर देयर वंस यू हैव डन इनफ रिसर्च। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, कीप इन माइंड कि वो थोड़ा सा अप एंड डाउन स्विंग्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके पैसों में। यानी बहुत बार ऐसे हो सकता है कि कुछ सालों के लिए इवन साइडवेज रहता है मार्केट या नो रिटर्न्स या इवन नेगेटिव रिटर्न्स देता है, बट कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स या अभी तक एटलीस्ट आप बोल सकते हो जितना भी हिस्ट्री रहा है मार्केट का, हमेशा मार्केट हैज रिकवर्ड फ्रॉम डाउन मूव्स। सो डाउन मूव्स तो आते ही जाते हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो मार्केट ऑलमोस्ट 2 महीनों में 50% गिर गया था ऑलमोस्ट, राइट, जस्ट अराउंड दैट लेवल एंड फिर से हमें एक रिकवरी देखने को मिली इन दी फॉलोइंग ईयर। सो ऑलवेज हर क्राइसिस को मार्केट ने इवेंचुअली रिकवर किया है एंड मार्केट हैज हिट न्यू हाइस। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना है फिर भी दैट आपको उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना है जितना आप रिस्क करने के लिए रेडी हो। आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड अगर आपको वैल्यू मिली, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी।